हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो और विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाओ बच्चों और वहाँ पे क्लास 5th के मैथ साइड पे क्लिक करो और जो भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस कंप्लीट पड़े हुए हैं। आप देख करके अपने जो भी डाउट्स होते हैं उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज क्या क्या सीखने को मिलेगा और इस चैप्टर से क्या सीख जाएंगे जिससे कि जो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा आपके साथ। तो देखो, डिविजन्स ऑफ अ फ्रैक्शन, डू यू नो, इससे पहले हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर पढ़े थे, कई सारी चीज़ें हमने देखा था। तो इस क्लासेस में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। दैट मीन्स क्या है, और इसके अंदर जो आप पढ़ोगे बच्चों रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं बिफोर प्रोसीडिंग द डिवीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड रेसिप्रोकल, राइट। बिना कह रहा है डिवीजन फ्रैक्शन से पहले हमको रेसिप्रोकल आने चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बच्चों, उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। दैट मीन्स अगर हम डेफिनेशन की बात कर ले यानी रेसिप्रोकल की बात कर ले, जैसे बच्चों आप यहाँ पे मान लो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, राइट। ये क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर्स। ये आपके पास एक फ्रैक्शन है और अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं, रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर हो जाएगा। दैट इज द रेसिप्रोकल्स। ये होता है रेसिप्रोकल्स। तो समझ में आया? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शंस, और जब इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर देते हैं, तो हम इनको रेसिप्रोकल कहते हैं, राइट। या फिर अगर हम वर्ड की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, कोई आपको कहेगा कि नहीं मुझे डेफिनेशन बताओ, तब क्या कहोगे आप? तो ये बात बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट्स इट। मतलब आप या फिर वन शॉट पे डेफिनेशन बोलेंगे, इंटरचेंज द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, दैट इज इन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस। या वही बात करें, इन्वर्टिंग द फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल्स को। जैसे आप यहाँ पे देखिए इन एग्जाम्पल के तौर पे 7/8 है, तो 7 न्यूमरेटर्स हो जाएगा और 8 क्या हो गया? डिनोमिनेटर्स हुआ। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 8/7 हो जाएगा। दैट इज द रेसिप्रोकल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसी को बोल देते हैं बच्चों MI भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ये आपको स्टैंडर्ड वर्ड है, आपको आगे क्लासेस में देखने को मिल सकता है ना। रेसिप्रोकल को ही क्या कहा जाता है बच्चों? रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, राइट। चलो कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है 6/7, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। किसी होल नंबर को अगर आप फ्रैक्शन बनाते हो, ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी होल नंबर का अगर आप क्या करेंगे, आप जो बच्चों रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शंस। किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। किसी मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अगर 1 का करते हैं विल बी सेम आ जाएगा। एंड 0 का जो 0 हैज नो रेसिप्रोकल बच्चों, ये चीजें आप याद रखना बच्चों। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल्स नहीं होता है बच्चों। 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स। तो आई होप आपको रेसिप्रोकल्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अच्छे से समझ में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आता ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आता ही है ना। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपको 4 में क्या कह रहा है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड फ्रैक्शंस। तो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं,
कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, और इनका हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ रेसिप्रोकल्स कैसे निकालोगे, है ना। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से समझाया कि रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया बोला जाता है और कैसे हम निकालते हैं, इन सब बातों को डिस्कस किया था, है ना। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ बच्चों, नोटबुक पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो इनको आप समझिए, यहाँ से बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस है रेसिप्रोकल। क्या है सर, देखो 12 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या होगा, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/12, 12/1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमने अभी बताया था जो न्यूमरेटर होता है ना बच्चों, है ना, वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/12, तो दैट इज द आंसर। अब ये देखो फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो न्यूमरेटर्स है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 4/3 है, तो आंसर क्या होगा आपका 3/4 हो जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 5 2 10, 10 3 क्या हो गया बच्चों, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, तो 13 बाय क्या हो गया 5, तो ये बना आपका फ्रैक्शंस, राइट। और जब आप इनको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो दैट इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ोगे। यहाँ पे देखो 8/9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9/8। यहाँ पे देखो 1 है, तो इसके नीचे अगर आप 1 करोगे तो 1/1 ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1/6 है, तो 1/6 हो जाएगा, तो 6/1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 ही आंसर होगा। आप चाहो तो 6/1 लिख सकते हो, बट डिवाइड करोगे तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 7 में देखो 3/5 है, तो 3/5 का अगर रेसिप्रोकल करते हो तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8 में 9 दे रखा है रेसिप्रोकल्स, तो 9 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 1 लिख सकते हो, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो दैट इज द आंसर, राइट। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से रेसिप्रोकल समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।